हेलो स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण विहार इंटर कॉलेज से मैं मनीष मौर्य। आज आपको हम क्लास 10th मैथ का रचनाएं पढ़ाएंगे। और रचनाओं में आपको क्लास 10th के सिलेबस में जो रचनाएं हैं उसमें मुख्यतः 3 ही टाइप की रचनाएं हैं। जो पहली रचना है वो है किसी दी हुई रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटना है। दूसरी रचना, एक त्रिभुज दिया होगा, उस त्रिभुज के संगत उसी में एक और त्रिभुज बनाना होगा किसी रेशियो में, किसी गुणक का। और जो तीसरी रचना है उसमें हम बनाएंगे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म खींचना। तो तीनों रचनाएं हम बारी बारी से आज के वीडियो में कवर करेंगे और तीनों आपको अच्छे से, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से क्लियर होंगी। आप अंत तक मेरा वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए। तो पहला हम रचना स्टार्ट कर रहे हैं। एक 7 एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का। 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड है। 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा है और इसमें हमको 5:8 में डिवाइड करना है। 7.6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 5 संबंधी 8 के अनुपात में इसको हमको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे इसको, देखिए। इसका प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत आसान तरीका है। जिस तरीके से हम बताएंगे वो तरीका आप द्वितीय लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको रचना बनाने के लिए आपको पटरी और प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। तो पटरी और प्रकार तो यहाँ बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगी। एक 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी। इसकी लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड ए बी लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो ध्यान देखिएगा। ये जो 5 संबंधी 8 दिया है, तो इस अनुपात को हम जोड़ के ए से न्यून कोण बनाती हुई उसी नाप की एक रेखा खींच देते हैं। तो इस पे कैसे करेंगे, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खंड लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ए एक्स। क्या नाम रखेंगे इसका, ए एक्स। अब हम क्या करेंगे, 8 5 जोड़ेंगे, 8 5 कितना होता है, 13। तो इस 13 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, 13 इक्वल पार्ट में। तो कैसे इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, गोला प्रकार ए पे रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रख के इसको ऐसे ऐसे काटते काटते नीचे तक चले आएंगे। कितने पार्ट में, 13 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इसका हम नाम रख देंगे। जहाँ जहाँ पे हमने इस रेखा को जगह जगह जहाँ पे इसको आर्क लगाया है, चाप लगाया है, उसका नाम लिख देंगे। तो इस पहले आर्क का नाम होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। 8 5 13, ये अनुपात जितना दिया होगा उसको जोड़ के उतने पार्ट में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ये 5:3 होता, 5 3 8, तो इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करते। यहाँ पे जितना अनुपात दिया होगा उसको जोड़ने के बाद जितना आएगा उतने पार्ट में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, अगला प्रोसेस, ए बी जो रेखाखंड था, बी को A13 से मिला देंगे। बी को किससे मिलाएंगे, A13 से। ये हमारा मिल गया बी, A13 से मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। ये जो पहला वाला रेशियो है 5, इस 5 संबंधी 8 में जो पहला अंक है ये 5, तो स्टार्टिंग से गिनेंगे कि 5 कहाँ पे आता है। ये 1 पार्ट 2 3 4 5, ये जो 5वां पार्ट है, इसी से बी A13 के पैरेलल इसी पे एक लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। पैरेलल मतलब समांतर। तो वही इसके अनुपात में बटी हुई एक क्या होगी, रेखा होगी। तो इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से। इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, A13 इसी के समांतर A5 से रेखा खींचनी होगी। तो समांतर रेखा खींचने का तरीका हम बता रहे हैं। समांतर रेखा खींचते कैसे हैं, ध्यान देखिएगा।
सबसे पहला हम काम करेंगे A13 पे गोला प्रकार की नोक रखेंगे। गोला प्रकार मीन्स कंपास। तो गोला प्रकार इस पे रखने के बाद यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे ऐसे। तो ध्यान देखिएगा, जहाँ मेरा अंगूठा रहेगा वहाँ समझिए आपका कंपास रहेगा। ये ऐसे आर्क लगाने के बाद इसी नाप की आर्क हम लगाएंगे A5 से। तो ये भी एक आर्क हो गई। ध्यान दीजिएगा, जितना चाप ये होना चाहिए उतना ही चाप ये भी होना चाहिए। चाप आप समझ पा रहे हैं? चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, ARC। जितना A13 से हमने आर्क लगाया उतना ही आर्क A5 से लगाएंगे। आप क्या करेंगे? तो ध्यान देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पटरी और प्रकाश की सहायता से नहीं, केवल पेंसिल और वो कंपास जो लगा होगा उससे हम मेजर करेंगे। यहाँ से इतना डिस्टेंस लेंगे, इतनी ही डिस्टेंस उठा के लाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। जितना ये होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए। तो अब ये वाली लाइन इसको जहाँ पे काट रही है उससे होती हुई एक रेखा खींच देंगे यहाँ पर। तो ये जो रेखा होगी इस रेखा के समांतर होगी, तो इसका नाम कुछ रख देंगे C। तो C और A5, CA5 रेखा BA13 के पैरेलल है, समांतर है। तो AC और BC हमारी 5:8 के अनुपात में बढ़ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC रेशियो BC इक्वल टू 5:8। तो इसको एक बार फिर से देखेंगे हम। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड है। 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे AB। उसके बाद A से, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक AX रेखा खींचेंगे। AX, ध्यान दीजिएगा कि A से जो रेखा खींचेंगे वो न्यून कोण बनाती हुई होगी, सीधे नहीं खींचेंगे। सीधे खींचेंगे तो ये समकोण हो जाएगा, या इस तरफ खींचेंगे तो अधिक कोण बनाती हुई रेखा हो जाएगी। तो हमने आपको क्या बताया? न्यून कोण बनाती हुई रेखा होगी। तो न्यून कोण बनाती हुई रेखा यहाँ तक जाएगी A से AX तक। अब हमने अगला स्टेप आपको क्या बताया? 5:8 का जो अनुपात है, 5 8 को जोड़ देंगे 13 होगा, 13। तो इस AX को हम 13 पार्ट में इक्वली, 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो इक्वल पार्ट हुआ उसका नाम बारी बारी से A1 A2 A3 डॉट डॉट A13 तक काउंट करके इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट में। अगला स्टेप क्या करेंगे? B से A13 को हमने मिला दिया, B से A13 मिलाएंगे। अब अगला स्टेप ये है कि इसी के पैरेलल हमको इस A5 से इस पर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा समझ का भी बात है। अब क्या करेंगे? हम A13 से यहाँ पे आर्क लगाएंगे, उतने ही नाप का आर्क हम A5 से भी लगाएंगे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये लाइन इसको जहाँ पे काट रही है, ये रेखा इसको जहाँ पे काट रही है, हम यहाँ से इसको नाप लेंगे, इतनी ही नाप यहाँ से हम इसको भी नाप के, ये लाइन इसको जहाँ पे काट रही है यहाँ से होती हुई रेखा खींच देंगे। तो A5 से जाने वाली रेखा इस रेखा को बिंदु C पर काट रही है। तो हमारा AC और BC कितना हो गया? 5:8। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, केवल इतना फिगर बना देने से आपको नंबर मिलने वाला नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, 5.8 के अनुपात में इसको विभाजित कीजिए और रचना के कर्ण भी लिखिए या रचना के पद भी लिखिए। तो रचना के पद, इतना फिगर बनाने के बाद एक हम हेडिंग लिखेंगे, रचना के चरण। रचना के चरण का मतलब है आपने जैसे जैसे इसको बनाया है, जैसे जैसे आप इसको बनाए हैं वैसे वैसे लिख देंगे। तो इसमें हम जितने स्टेप में रचना बनी है उतने स्टेप में लिखेंगे। कम से कम 5 स्टेप या मैक्सिमम 8 या 9 स्टेप में ये रचना के चरण होना चाहिए, और हर एक स्टेप एक सेंटेंस होना चाहिए, एक स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हमने AB 7.6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, तो पहले नंबर में लिख देंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचा। इस रेखा को आप ऊपर भी खींच सकते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी। तो दूसरे स्टेप में हो गया।
तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, AX रेखा को हम 13 बराबर पार्ट में A1 A1 A2 A2 A3 डॉट डॉट A12 A13 खींचा। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, B से A13 को मिलाया, चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, B A13 के समांतर A5C रेखा खींचा, जो हो गया छठवां स्टेप में। फिर AC संबंधे BC हमारा अभिष्ट 5 संबंधे 8 के अनुपात में रेखा हुआ। तो ये 6 स्टेप की इसकी रचना के चरण हो गया। तो अब हम चलते हैं एक दूसरी रचना की तरफ। दूसरी रचना में हम आपको बताने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल 2 लेते हैं। CRT का भी एक एग्जाम्पल है। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर समरूप त्रिभुज की एक रचना करना है। पहले ये एक त्रिभुज बनाना है, फिर इसी के समरूप एक और त्रिभुज की रचना करना है, और वो जो त्रिभुज की रचना करना है उसकी संगत भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की 2/3 गुनी होनी चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले इस नाप की एक हम बना लेंगे त्रिभुज। तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं। इन 3 भुजाओं से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज, एक रेखा लेते हैं BC। कौन सी रेखा लेंगे, BC। BC रेखा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की। खूब ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज हम बनाते हैं तो इस त्रिभुज का जो जनरल फॉर्म होता है उसमें हम ABC लेते हैं, ABC। तो BC हम कहाँ लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन BC नीचे लेंगे थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए BC 4 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। अब इसके बाद B से गोला प्रकार की नोक रख के स्केल पे नाप लेंगे गोला प्रकार को 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 5 नापने के बाद जहाँ पे जाएगा वहाँ पे ऐसे 5 के लिए आर्क लगा देंगे, चाप लगा देंगे 5 के लिए। फिर 6 सेंटीमीटर यहाँ से नापेंगे, गोला प्रकार स्केल पे रख के 6 नाप के इस रेखा को जहाँ पे काटेगा वहाँ पे इसको हम काट देंगे। फिर इसके बाद ये जहाँ पे दोनों रेखाएं काट रही हैं, फिर यहाँ पे हम इसको इससे और इसको इससे मिला देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा AB कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और AC कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी के समरूप हमको त्रिभुज बनाना है, और वो जो त्रिभुज बनाना है इसकी भुजाओं की 2/3 गुनी होनी चाहिए। अब आप एक चीज खूब ध्यान दीजिएगा, इसकी 2/3 गुनी का मतलब ये रेखा छोटी है। अगर अंश बड़ा रहेगा, एक चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अंश अगर बड़ा रहेगा तो इस त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा, और यहाँ पे अगर ये रेखा अंश छोटा हुआ, 2/3 में अंश 2 है, अगर ये ऊपर वाला अंश छोटा हो गया तो त्रिभुज इसके कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, खूब ध्यान देखिए, B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। B से क्या करेंगे, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद यहाँ पे कितना लिखा है, नीचे जो संख्या लिखी हुई होगी उतने पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। उतने पार्ट में नीचे 3 लिखा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद, खूब ध्यान दीजिएगा, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इस लास्ट पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। इसको मिला दिए तो इसका नाम लिख देंगे B1 B2 B3। तो B1 B1 B2 B2 B3 इतना कर दिए। इतना करने के बाद यहाँ पे जो 2 लिखा है तो ये B2 से फिर इसी के समांतर इस पर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हमने एग्जाम्पल 1 में आपको बताया था कैसे खींचेंगे। गोला प्रकार इस पर ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के उसी नाप का फिर आर्क लगाएंगे। लगाने के बाद इसको ऐसे नापेंगे तो इसको भी नापना पड़ेगा। फिर यहाँ से इसके एक पैरेलल इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो खींचेंगे उसका नाम रख देंगे C'। क्या नाम रखेंगे, C'। अब C' से AB पर AC के समांतर रेखा खींचेंगे। ध्यान सुनिएगा हमने क्या बोल दिया,
AC के समांतर इसी पे एक रेखा खींचेंगे C डैश से होती हुई AB पर। समांतर रेखा खींचना आप ध्यान से सीख लीजिए, समझिए आपको क्लास 10 की पूरी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। तो यहाँ से आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से भी उतने नाप का आर्क लगाएंगे। ये आपको आर्क लगाने आ गया। दूसरी चीज, अब इस रेखा को, ये रेखा जहाँ पे मिल रही है, इससे इसको मीजर करेंगे, नापेंगे। यहाँ से इसको, ये जितना हुआ उतना ये भी होना चाहिए। अब यहाँ से और यहाँ से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा खींच दिए, इसका नाम रख दिए ए डैश। ए बी सी के समरूप ए डैश बी सी क्या हो गया? त्रिभुज। ए बी सी के समरूप कौन सा त्रिभुज हो गया? ए डैश बी सी डैश। तो इसके समरूप हमने एक त्रिभुज की रचना कर दी। अब इसकी अगर कंस्ट्रक्शन तो लिखना पड़ेगा, रचना के चरण। आपको हमने बताया कि रचना बनाने के बाद एक हेडिंग होगी रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे? फिर वही स्टेप बाय। पहला स्टेप इसमें लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने BC रेखा 4 सेंटीमीटर खींची। कहने का मतलब जैसे जैसे हम फिगर बनाए हैं वैसे वैसे ही रचना के चरण में नंबर वाइज करते करते पूरा लिख लेंगे। तो इसको एक बार और हम रिपीट कर देना, जल्दी जल्दी आप लोग समझ जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक BC रेखा खींचेंगे 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद B से न्यून कोण बनाती हुई एक BX रेखा खींचेंगे। अब इस रेखा पे हम इतने 3 पार्ट में इसको इक्वल करेंगे, B1 B2 B3, और B3 से C को मिला देंगे। B3 से C को मिलाने के बाद यहाँ पे जो 2 लिखा है, B2 पे इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। B3 C के पैरेलल B2 C डैश एक रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा हो गई, अब इसी बिंदु से फिर इस पे हम चलेंगे, AC के समांतर A डैश C रेखा खींचेंगे। तो उसको भी समांतर रेखा को खींचना हमने बताया। तो ये जो A डैश B C डैश बना, यही त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का समरूप त्रिभुज बना। तो ये 2 रचना आज हमने इस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की रचना की तरफ, तीसरी रचना की तरफ। तीसरी रचना जो हमारी है, तो तीसरी हमारी रचना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के इसी वृत्त के इसी बिंदु पर क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचना। खींचिए, ध्यान देखिएगा। 2 टाइप का यहाँ पे हम वृत्त में रचना करेंगे। तो ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है, इसके बाद जो हम बताएंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें केंद्र नहीं दिया रहेगा, ध्यान देखिएगा। 3.5 सेंटीमीटर का एक हम नापेंगे स्केल पे, उसके बाद इसके हम वृत्त बना देंगे। ध्यान देखिए, ये 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त हो गया। इसको ऐसे बना लेंगे स्केल से। बनाने के बाद हम इस पे एक लाइन खींचेंगे। त्रिज्या आपको पता होगी, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब हमको इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो इस पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ये है, मान लीजिए इसका नाम हमने ओ रख दिया। इस बिंदु पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसी रेखा पर 90 सा कोण कैसे बनता है उसको थोड़ा सा बाहर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, गोला प्रकार यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस, फिर यहाँ भी उतने डिस्टेंस। 2 बार काटेंगे तो पहली बार 60 अंश, दूसरी बार 120 अंश। फिर यहाँ से भी हम आर्क लगाएंगे, यहाँ से भी आर्क लगाएंगे, फिर इसको मिला देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो इस लाइन पर भी हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। 90 अंश कैसे बनेगा? गोला प्रकार यहाँ रख के इसको में से काटेंगे, फिर गोला प्रकार यहाँ रख के एक बार, यहाँ रख के एक बार, काटने के बाद ये 60 अंश बना, ये 120 अंश। अब इन दोनों को भी हम समविभाजित करेंगे। यहाँ ऐसे कटा, यहाँ पे ऐसे कटा, फिर यहाँ से इससे मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे।
ये ऐसे, इस बिंदु का नाम होगा पी, इसका नाम हम पूछ रखते हैं हम। तो ये जो पीएम रेखा है बिंदु पी को इस वृत्त पर स्पर्श करते हुए जा रही है। तो और हम एक प्रमेय भी पढ़े हैं प्रमेय के चैप्टर में कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये हमने एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दिया। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेके उसकी तरफ चलते हैं, और उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है, सॉरी रचना है। इस रचना में हम ध्यान देखिए, एक इस एग्जाम्पल में त्रिज्या की लंबाई भी दी हुई होगी, आर मान लीजिए दिया होगा 2 सेंटीमीटर, और केंद्र से, ध्यान से देखिए, केंद्र से एक बाहर स्थित बिंदु होगा P, केंद्र से OP की लंबाई मान लीजिए दिया होगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ भी हो सकता है, नंबर अलग अलग बदला जा सकता है। या आप इसको समझ जाइए अपने एक्सरसाइज की, आप पूरी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर जाइए। आर 2 सेंटीमीटर, आर मतलब रेडियस, ध्यान दीजिएगा। एक हम वृत्त खींच रहे हैं और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया O। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि इस वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए और उन स्पर्श रेखा युग्मों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें आप देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P होगा, इस P से O को मिला देंगे। O से P के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी, 8 सेंटीमीटर। अब इसी P से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। OP को हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का मतलब OP को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, O पर गोला प्रकार रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर, गोला प्रकार यहाँ होगा तो इस पेंसिल हमारी यहाँ तक जाएगी, आधा लगभग यहाँ होगा, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे। फिर उतनी ही दूरी से ऊपर गोला प्रकार रख के इन दोनों आर्कों को हम काट देंगे, चापों को काटने के बाद इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद इस बिंदु का नाम हम कुछ रख देते हैं बिंदु M। PM और OM की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि हमने OP को समद्विभाजित किया। अब बिंदु M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या लेकर एक फिर हम वृत्त बनाएंगे। तो ये देखिए वृत्त कैसे बनेगा, M को केंद्र मानकर MO त्रिज्या लेकर एक हम वृत्त बनाएंगे जो कि इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ गुजरेगा, P और O से। अब क्या करेंगे हम, ये पहले वाला वृत्त दूसरे वाले वृत्त को जहाँ पर स्पर्श कर रहा है, जहाँ पे उसको काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका नाम हम रख देते हैं। इसका नाम रख देंगे A, इसका नाम रख देंगे B। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला वृत्त दूसरे वाले वृत्त को जहाँ जहाँ पे काट रहा है, तो एक जगह यहाँ पे काट रहा है, एक जगह यहाँ पे, इसका नाम रख देंगे A, इसका नाम रख देंगे B। अब अंतिम काम, लास्ट काम क्या करेंगे, P से A को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे और P से B को भी मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो यही PA और PB हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा। PA बराबर PB, और स्पर्श रेखा की लंबाइयां भी बराबर होंगी। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जितना PA होगा उतना ही PB भी होगा। तो अब यहाँ पर इस रेखा की जो भी दिया होगा, नाप के PA कुछ भी समथिंग आएगा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आया तो नाप लेंगे। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। रचना के चरण में हम क्या लिखेंगे, रचना के चरण में हम लिखेंगे, जैसे जैसे हम रचना बनाए रहेंगे वैसे वैसे पूरा लिख डालेंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चले जाएंगे। जैसे जैसे रचना बनाए रहेंगे क्या क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने केंद्र O से एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। O
फिर दूसरे के पॉइंट में क्या लिखेंगे, ओ से एक बाहर बिंदु पी लिया जिससे कि ओ पी बराबर 8 सेंटीमीटर। ओ पी को समद्विभाजित किया जो बिंदु यम पर काट रहा है। यम ओ त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो पहले वाले वृत्त को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पी ए और पी बी से होती हुई एक हमने रेखा खींचा जो पहले वाले वृत्त पर बिंदु पी से स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ हुई। तो ये हमने आपको जितना आपके सिलेबस में रचना थी पूरा कंप्लीट कर दिया। एक और हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम एक और एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं जो इस रचना वाले चैप्टर का लास्ट लगभग एग्जाम्पल होगा। उसी के पूरा होते ही समझिए सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। एक त्रिभुज में छूटा था, उसमें रचना बताते रहे हैं। सब कुछ कर लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इसी के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसका स्केल गुणक कितना होगा, मान लीजिए 5/3 दिया। 5/3 क्या दिया, इसका स्केल गुणक भुजाओं की जो माप है इसी के इतनी गुनी है। तो पहले 5 सेंटीमीटर का एक 5 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा का एक हम बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, पहले हम एक रेखा लेंगे BC, कितना 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लेने के बाद हम B से गोला प्रकार रख के 5 सेंटीमीटर नापेंगे, जहाँ पर जाएगा वहाँ पे ऐसे 8 लगा देंगे। फिर ऐसे ही C पे ऐसे करेंगे तो यहाँ भी काटेगा, इसका नाम हो जाएगा AB को AC से मिला देंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब ये 5 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज से 5/3 गुना भुजा की लंबाई वाला एक त्रिभुज बनाना है, वो भी उसके समरूप होना चाहिए। अब देखिए समरूप कैसे होता है। अब हमको समरूप बनाने के लिए आपको हमने बताया था रचना नंबर 2 में, बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये हमने रेखा खींच दिया तो इन दोनों रेखाओं में जो सबसे बड़ी रेखा होगी 5 है और 3 है, जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी उतना पार्ट इसको हम करेंगे। पहले इसका नाम हम लिखते हैं BX, तो हो जाएगा B1 B2 B3। ऐसे हम जिसको काट रहे हैं इसको ऐसे नहीं काटना है, गोला प्रकार यहाँ रख के ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे समान लंबाई का B3 B4 और ये B5। अब यहाँ पे जो 3 लिखा है इस B3 से C को मिला देंगे, इसको मिला दिए। फिर इसके बाद इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद B3C के समांतर B5 से इस पर एक रेखा खींचेंगे। समांतर खींचने के लिए क्या करेंगे, गोला प्रकार यहाँ रख के ऐसे करेंगे, फिर यहाँ रख के ऐसे चाप लगाएंगे, फिर इसको नापेंगे, जितना ये होगा उतना ये भी होना चाहिए। फिर यहाँ से इससे होती हुई रेखा खींचेंगे, ये C, इसका नाम हो जाएगा C'। CAC के समांतर C' से यहाँ एक रेखा खींचेंगे। यहाँ खींचने के लिए ये रेखा और आगे होनी चाहिए, तो ये रेखा, तो यहाँ भी जितना ये कोण होगा उतना कोण इस पे, क्योंकि समांतर रेखा तभी संभव है जब एकांतर कोण बराबर होते हैं, सॉरी संगत कोण। तो गोला प्रकार यहाँ रख के ऐसे चाप लगाएंगे, तो गोला प्रकार यहाँ रख के ऐसे भी चाप लगाएंगे, फिर इसको नाप लेंगे तो यहाँ से इसको भी नापना पड़ेगा। फिर यहाँ जैसे ये खींची गई है यहाँ से इससे होती हुई एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम हो जाएगा A'। तो त्रिभुज ABC के समरूप A'BC', त्रिभुज A'BC' क्या हो गया है, समरूप त्रिभुज। तो हमने आपको ये 4-5 जितनी भी रचना बताया आज, इतना ही क्लास 10th के NCERT के मैथ की बुक में इतनी पूरी रचना थी। इसके अलावा और किसी टाइप की भी रचना नहीं है। अगर आप बिना बुक पढ़े भी ये हमारा ये वीडियो देख लेंगे तो पूरी रचना हमको पूरा विश्वास है कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज के वीडियो में केवल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।